अमरजीत कुमार एसजीसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की। तो उसके अंतर्गत जो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी ने बॉटनी का सिलेबस जो डिजाइन किया है, उस बॉटनी के सिलेबस को हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बॉटनी का जो सिलेबस है उसको टोटल 8 यूनिट में बांट दिया गया है, ठीक है। और 8 यूनिट में जो पहला यूनिट है उसमें क्या है, इंट्रोडक्शन। पहले यूनिट में आपको इंट्रोडक्शन ऑफ एंशियंट इंडियन एंशियंट एंड वैदिक हेरिटेज बॉटनी को डिस्कस करना है। मतलब कि एंशियंट टाइम में बॉटनी का क्या रोल था, इसको कैसे लोग यूज करते थे, यह टेक्नोलॉजी क्या थी इसकी, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट यूनिट है उसमें 2 सेक्शन कर दिया गया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको देखना है माइक्रोबियल टेक्निक एंड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो उसमें जो पहला है वो है आपका माइक्रोस्कोपी, ठीक। यहाँ पर दे भी दिया गया है कि आपको लाइट, फेज, कंट्रास्ट, इलेक्ट्रॉन, स्कैनिंग, ट्रांसमिशन एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में स्टडी करना है, ठीक है। उसके साथ साथ डिफरेंट टाइप के जो इक्विपमेंट हैं उनके प्रिंसिपल वर्क के बारे में हमको जानना है। जैसे ऑटोक्लेव है, ओवन है, लैमिनार एयर फ्लो है, सेंट्रीफ्यूज है, कॉलरीमेट्री है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है। इन सब के बारे में उसका प्रिंसिपल वर्क क्या है, उनका सिग्निफिकेंस क्या है, ये सब देखना है, ठीक है। और सेकेंड यूनिट में है आपको पढ़ना है माइक्रोबियल वर्ड। माइक्रोबियल वर्ड में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना कि सेल, व्हाट इज सेल एंड सेल स्ट्रक्चर। पहले यूनिट में यही पढ़ना, आपको सेल और सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। उसमें से आपको यूकैरियोट और प्रोकैरियोट सेल के बारे में डिटेल स्टडी करनी है, ठीक है। और डिटेल स्टडी करना हमको बैक्टीरिया के बारे में हमको डिटेल स्टडी करना है। बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बैक्टीरिया में उसका बैक्टीरिया में जो न्यूट्रिशन है वो कैसे होता है, ठीक है। और बैक्टीरिया का कितने तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, या यूं कहें कि क्लासिफिकेशन पूरा पढ़ना बैक्टीरिया का। और कैसा क्लासिफिकेशन, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्लैजिलेशन। फ्लैजिला के आधार पर बैक्टीरिया को क्लासिफाइड करना है और उसके स्ट्रक्चर के आधार पर बैक्टीरिया को क्लासिफाइड यहाँ पे करना है। साथ ही साथ हमको देखना है कि बैच कल्चर क्या होता है, बैच कल्चर, ठीक है। और बैक्टीरिया के ग्रोथ को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, इन सब के बारे में हम लोग को डिटेल में स्टडी करना है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे लिखा है वायरस, जनरल कैरेक्टर ऑफ वायरस, वायरल कल्चर, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, बैक्टीरियोफेज और स्ट्रक्चर ऑफ T4 एंड लेमडा फेज के बारे में हम लोग को यहाँ पे जानना है। लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल को भी हम लोग देखेंगे। व्हाट इज वायरॉइड, व्हाट इज प्रियॉन्स, इस सब के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे। आप लोग हमारा वीडियो देखते रहिए। इस वीडियो में हम लोग आप लोग को डिटेल में स्टडी कराएंगे। नेक्स्ट जो है, जो तीसरा यूनिट है वो है फाइकोलॉजी, ठीक है। फाइकोलॉजी that means the study of algae is called फाइकोलॉजी, ठीक है। और ये जो सिलेबस है वो सिलेबस ना एक बॉटनी का सिलेबस और एक केवल सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का सिलेबस ना मान के चलें। इसको हम देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें से आपको टीजीटी पीजीटी में और जीआईसी में ये सब यहाँ से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और आप लोग इसको तैयारी के बेस से भी आप लोग देख सकते हैं। जो लोग तैयारी करते हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं और उनको
अच्छे समझ में आएगा। हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो उन सब क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। एल्गी में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना आपका रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर। एल्गी चूंकि हम लोग जानते हैं कि थायलॉइड स्ट्रक्चर होता है, थायलॉइड स्ट्रक्चर दैट मीन्स द ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे प्लांट कहें जो रूट स्टेम और लीफ में डिवाइड ना हो, या उनको हम डिस्टिंग्विश ना कर पाए कि रूट स्टेम लीफ कहाँ है, और ऐसे स्ट्रक्चर को जिसको हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं थैलोइड स्ट्रक्चर। तो सॉरी, एल्गी में पाए जाने वाले जो स्ट्रक्चर है, थैलस स्ट्रक्चर है, वो कितने तरह के हैं और उनको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर पिगमेंटेशन की बात करेंगे, रिजर्व फूड मटेरियल की बात करेंगे और उनके रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। रिप्रोडक्शन में आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस की बात करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और यहाँ पे स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन है और कैसा है कि फ्रिज साहब का क्लासिफिकेशन हम लोग यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, कुछ जनरा के हम लोग साइकिल भी पढ़ना है, जैसे कि साइटोनीमा, नॉस्टॉक, क्लोरेला, वालवाक्स, ओडोगोनियम, कैरा, सारगासम, एक्टोकार्पस, बैट्रोकोस्पर्मम, इन सब के बारे में हम लोग को डिटेल में स्टडी यहाँ पे करना है। ठीक, साथ ही साथ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट को भी देखना है और एल्गी का क्या रोल होता है बायो फर्टिलाइजर में, कमर्शियल प्रोडक्शन क्या हो, कमर्शियल प्रोडक्शन में बायोफ्यूल का क्या, बायोफ्यूल एल्गी कैसे प्राप्त करते हैं, अगार कैसे प्राप्त करते हैं, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए हम चलते हैं हम लोग चौथे यूनिट की तरफ। चौथा यूनिट जो है आपका है वो है आपका माइकोलॉजी। माइकोलॉजी दैट मीन्स द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर जनरल कैरेक्टर के साथ साथ, फंजाई के जनरल कैरेक्टर के साथ साथ हम लोग उसके थैलस यानी कि उसके हाइफी और माइसेलियम के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। कितने तरह के पाए जाते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, इन सब के बारे में देखा जाएगा। न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा जाएगा, लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा जाएगा, किसके, फंजाई के। और साथ ही साथ हम लोग को क्लासिफिकेशन भी देखना है, और किसका क्लासिफिकेशन, एलैक्टोपोलस और मिम्स का क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, कुछ जनरल जो क्लास हैं, जो फंजाई के जो क्लास हैं, जैसे मिक्सोमाइकोटिना, ठीक है, मेस्टिगोमाइकोटिना, उसके जो जीनस हैं सेप्रोलैगिनिया, जाइगोमाइकोटिना का जो जीनस है राइजोपस, एस्कोमाइकोटिना का जो है सेक्रोमाइसिस, पेंसिलियम, पेजाइजा, बेसिडियोमाइकोटिना का है ऑस्ट्रेलेगो, पक्सिनिया, एग्रिकस, डिटोरमाइकोटिना का है फ्यूजेरियम, अल्टरनेरिया। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग को डिटेल में हम लोग स्टडी यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट यूनिट जो है आपका यूनिट 5। यूनिट 5 जो है आपका वो है यहाँ पे देखिए, यूनिट 5 है आपका मशरूम कल्चर। मशरूम कल्चर, लाइकेनोलॉजी एंड माइकोराजा, मतलब मशरूम कल्चर के बारे में स्टडी करना है, लाइकोलॉजी पढ़ना मतलब लाइकेन के बारे में पढ़ना है और माइकोराजा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, छठे यूनिट में आपका है प्लांट पैथोलॉजी। छठे यूनिट में प्लांट पैथोलॉजी है और प्लांट पैथोलॉजी में पढ़ना है कि डिजीज क्या होते हैं, डिजीज का कॉन्सेप्ट क्या है, सिम्टम्स क्या होते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम लोग को स्टडी करना है। और प्राइमरी सेकेंडरी इनोकुलेशन क्या होता है, और प्राइमरी सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या होता है, पैथोजेनिसिटी क्या है, पैथोजेनेसिस क्या है, इसको डिटेल हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। कुछ पास्टुलेट है, मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन है। ठीक, और इन्फेक्शन प्री पेनिट्रेशन, पोस्ट पेनिट्रेशन और पेनिट्रेशन क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी यहाँ पे करेंगे। कुछ हम लोग देखेंगे डिजीज डिफेंस के बारे में देखेंगे हम लोग, और डिफेंस में क्या है कि रेजिस्टेंसी क्या होती है और फंजीसाइड्स क्या होते हैं, बॉर्डक्स मिक्सर क्या है, फंजीसाइड, बॉर्डक्स मिक्सचर, लाइम सल्फर, ये सब क्या है, इनको हम लोग डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। ठीक,
7वीं यूनिट में है, 7वीं यूनिट में हम पढ़ना डिजीज एंड कंट्रोल। डिफरेंट डिजीज के इसमें नाम दिए गए हैं, उनको हमको पढ़ना है कि उनका सिम्टम्स क्या है, उनके कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, और उनकी एक साइकिल क्या है, और उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उन डिजीज का नाम है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। यहाँ देखिए, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट, व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ठीक है, विल्टिंग ऑफ अरहर, स्टेम गाल ऑफ कोरिएंडर। इस तरह के डिफरेंट डिजीज के बारे में हम लोग को पढ़ना है और उनके मैनेजमेंट के बारे में हम लोग को पढ़ना है। 8वीं यूनिट में जो आपको दिया गया है वो है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना है फूड फर्मेंटेशन एंड फूड प्रोडक्ट बाय माइक्रोब्स। माइक्रोब्स के द्वारा जो प्रोडक्ट बनते हैं, जो फूड प्रोडक्ट बनते हैं, उनके बारे में स्टडी करनी है। एमिनो एसिड देखने हैं क्या है, एमिनो एसिड क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक कैसी होती है, एंजाइम क्या होते हैं, विटामिन क्या होते हैं, अल्कोहलिक बेवरेज कितने हैं, क्या हैं, उनका क्या सिग्निफिकेंस है, ये सब हमको यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो ये पूरा जो ये सिलेबस जो डिजाइन किया गया है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी द्वारा, तो इनको हम लोग केवल सिलेबस न समझ करके इसको हम लोग तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पुटअप के हर फील्ड में, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो या टीजीटी पीजीटी हो, ठीक है, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग अगले वीडियो में एक एक चैप्टर को हम लोग देखेंगे और उसके बारे में डिटेल में स्टडी किया जाएगा। तो इस वीडियो में बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।